अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैं आपको विंटर वेजिटेबल की उन सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह न्यूट्रिशन से भरपूर है। और अगर आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। हम यहाँ पे कुछ ऐसी सब्जियों का ज़िक्र करेंगे और हम ये प्रमोट कर रहे हैं और आपको हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि आप इन सब्जियों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, अपनी रूटीन में आप इनको ऐड करें। जो भी डाइट आप ले रहे हैं, अगर आप उसको किसी भी तरह से आप रॉ फॉर्म में खाते हैं या आप उनको स्टर फ्राई करते हैं या आप स्लाइटली कुक करते हैं, तो ये बहुत आपके लिए बेहतर होगा। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस चीज़ की, जिस न्यूट्रिशन की आप समझते हैं आपको कमी है, तो ये सब्जियां खा के आपको वो फुल न्यूट्रिशन मिल सकती है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं। जैसे कि आजकल मौसम में सरमा है, तो इस वक्त पालक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पालक आयरन से भरपूर होती है। आप ये देखिए कि आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। बात तो ये है कि हम ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले क्यों रहे हैं, जबकि हमको हमारी ग़िज़ा से सब कुछ मिल रहा है। आप ये देखिए कि अगर आप पालक जैसी बेहतरीन सब्ज़ी, जो कि कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, सर्दियों के मौसम में आसानी से और बहुत सस्ते दामों ये मिलती है बाज़ार में, और आप इसे घर में आसानी से उगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने खानों में बढ़ाएं और इन सप्लीमेंट से जान छुड़ाएं। दूसरे नंबर पे आती है गाजर या कैरेट। गाजर के बारे में ये एक बात मशहूर है, और जो कि हम खुद भी सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल आपकी नज़र के लिए बेहतरीन है। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी नज़र कमज़ोर रहती है, या अगर वो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं कि जी नज़र ख़राब हो गई है, ये इस तरह के बहुत सारे आँखों के मसाइल हैं। बच्चों में ख़ास तौर पर ये मसला आप देखने में आया है कि उनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो रही है, तो उनके लिए गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप गाजर को रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, उसका जूस निकाल के पी सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह है कि विटामिन के और विटामिन ए भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम आपको ये प्रमोट करते हैं कि आप कोल क्रॉप्स, उनका इस्तेमाल भी अपनी ग़िज़ा में ज़रूर करें और उसको मिकदार उसकी बढ़ा दें। क्योंकि अच्छा, कोल क्रॉप्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो ये होती हैं कैबेजेस, जिसमें ग्रीन कैबेज होती है, पर्पल कैबेज होती है, फूल गोभी होती है जिसे कॉलीफ्लावर कहते हैं, और ब्रोकली भी, वो भी इस कोल क्रॉप्स के ग्रुप में शामिल है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, जो कि आपकी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। इसके अलावा है रेडिश, जिसे मूली कहा जाता है। मूली को ज़्यादातर लोग बहुत कम इलाकों में खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि आपकी जो सैलेड क्रॉप है उसके तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग, जैसे कि बच्चे, हमने देखा है कि बच्चे सिर्फ मूली रॉ फॉर्म में खाते हैं। अगर आप मूली के पत्ते भी खाएं, किसी तरह से उसका जूस निकाल ले, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियात में जैसे कि मटर भी है। मटर में अगर आप देखें तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। मटर को आप सारी सर्दियाँ किसी भी हालत में, किसी भी उसको रेसिपी में ऐड करें, तो ये आपके लिए गोश्त के बराबर की न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख लें कि ये बहुत ही इजी टिप्स और इजी रेसिपीज़ और बहुत इजी सोर्स है न्यूट्रिशन का, ये वाली वेजिटेबल्स जिनका हमने आपके साथ जिक्र किया है। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखिएगा आपको किसी भी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आपकी इन सप्लीमेंट से जान छूटेगी, और आप इन सब्जियों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपनी सेहत को बरकरार रखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।